नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप। और दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास शो द गुड़गांव रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। द गुड़गांव रिपोर्ट के दूसरे एपिसोड में आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम के दफ्तर के सामने जो प्रदर्शन किया है शहर में कूड़े को लेकर। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं, साथ ही जो दो जिलाध्यक्ष हैं वर्धन यादव और पंकज डाबर, वो भी पहुंचे हैं। उनके साथ राज बब्बर नजर आ रहे हैं जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था गुड़गांव से। और तमाम ये नेतागण आज पहुंचे ट्रैक्टर लेकर। ट्रैक्टर की ट्रॉली में कूड़ा भरा था और कूड़े को डाल दिया है जो एमसीजी के कमिश्नर हैं उनकी गाड़ी के सामने, उनके दफ्तर के सामने, जो नगर निगम का कार्यालय है शहर गुड़गांव में। अब कांग्रेसियों में नई जान आ गई है। जब से नए जिला अध्यक्ष आए हैं, हम देख रहे हैं कि अलग अलग जिलों में प्रोटेस्ट हुए, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। जो वोट चोरी का कैंपेन राहुल गांधी चला रहे हैं उसको लेकर पहले धरना प्रदर्शन किए गए और अब गुड़गांव में जो है एक्टिव हो गई है कांग्रेस पार्टी। और जो सिविक इश्यूज हैं शहर के, उनको लेकर आज पहला जोरदार प्रोटेस्ट है वो देखने को मिला। अगर बड़े चेहरों की बात करूं इस प्रोटेस्ट में, तो सबसे बड़े नेता राज बब्बर वहां दिखे, कैप्टन अजय यादव वहां पर थे, वर्धन यादव, पंकज डाबर, नीरज यादव, पर्ल चौधरी जो कि पटौदी से चुनाव लड़ चुकी हैं, वो भी नजर आई। एक चेहरा जो नहीं नजर आया वो है गुरुग्राम विधानसभा से जो चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी के ग्रोवर साहब। वो कहीं नहीं दिखे और उनको सब ढूंढ रहे थे। उनके बारे में उनकी काफी आलोचना होती है कि वो केवल चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आते हैं और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो कहीं दिखते नहीं है। अभी तक गुरुग्राम में जिस तरह की समस्याएं थी उनको लगातार जो गुड़गांव के निवासी हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो उठा रहे थे, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे धरने प्रदर्शन करने हो। तो लोग बड़े परेशान थे कि सरकार सुनवाई नहीं कर रही है और विपक्ष हमारी आवाज नहीं उठाता है। लेकिन अब विपक्ष अपनी असली भूमिका में लौटता दिखाई दे रहा है और आज जो ये प्रोटेस्ट किया है ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी अब हरियाणा में एक तरीके से नए अवतार में आ गई है। और जो नए जिला अध्यक्ष हैं ये अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि हमें जो जिम्मेदारी मिली है हम उसको मजबूती से निभा रहे हैं। आज के इस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ मौके पर पहुंचे एमसीजी दफ्तर में, जहां पर ये पूरे जो नेतागण हैं कांग्रेस पार्टी के जुटे थे और उनसे बातचीत की है, जानने की कोशिश की है कि कांग्रेस की आगे क्या रणनीति है। क्योंकि इतनी आसानी से तो गुड़गांव की जो समस्याएं हैं ये दूर होंगी नहीं। तो ये कांग्रेस के जो नए नवेले जिला अध्यक्ष हैं इनका शहर के मुद्दों को उठाने का क्या कुछ प्लान है और साथ ही राज बब्बर क्या कह रहे हैं। आप नीरज वशिष्ठ की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपका कांग्रेस पार्टी के इस प्रदर्शन पर क्या कहना है। कांग्रेस की जिला इकाई के गठन के बाद प्रोटेस्ट का दौर शुरू है। कूड़े को लेकर आज प्रोटेस्ट किया गया था। तमाम कांग्रेसी दिग्गज और दोनों कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, ग्रामीण के भी और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले राज बब्बर जी के पास आएंगे। सर, आप तमाम मुद्दों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और समय समय पर जनता के बीच में भी जाके उठाते रहे हैं। कैसे देख रहे हैं कि एक विदेशी महिला ने जिस तरह से गुरुग्राम को पिग हाउस कहा? सबसे पहले तो मैं किसी ने भी कहा हो इसकी जो बुराई की है, इसको जो पिग हाउस कहा है, पिग सिटी कहा है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। गुरुग्राम में अच्छे लोग, शरीफ लोग, विद्वान लोग, व्यापारी लोग, व्यवसायी लोग, प्रोफेशनल यहाँ पर बसते हैं। उनके बारे में इस तरह की राय रखना, उसकी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ के अधिकारियों। इसलिए हम किसी की निंदा, उन शब्दों की निंदा करते हैं, लेकिन उसकी भावना जो है उसको समझना चाहिए। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे नौजवान अध्यक्षों ने, वहाँ पर वर्धन यादव और पंकज डाबर जी ने, जो हमारे अध्यक्ष हैं, नवनिर्वाचित हैं, इन्होंने जिस तरह से शुरुआत की है, आने वाला कल बहुत ही सुखद होने वाला है। गुड़गांव के लोगों को इस बात का एहसास होगा कि अगर किसी पे भरोसा किया जा सकता है तो कांग्रेस के पंजे पर विश्वास किया जा सकता है, तो राहुल गांधी के सिपाहियों पर आसानी से किया जा सकता है। अच्छा, संगठन का गठन होगा, क्या लगता है कि मरी हुई कांग्रेस को संजीवनी मिली है गठन के बाद? बड़ी गलतफहमी है कि हम किसी भी ऐसे संगठन को जो आज़ादी की लड़ाई का संगठन रहा उसको हम पे मरा हुआ है। बिल्कुल नहीं, कतई मरा हुआ नहीं है। वो बात दूसरी है कि बार बार ये लोग इनके पास में कुछ नहीं है, ये हमारे स्वर्गवासी लोगों का नाम ले लेके ये बीजेपी के लोग अपने छपने का काम करते हैं। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हैं, वो इंदिरा जी का नाम लेते हैं, वो राजीव गांधी जी का नाम लेते हैं। ये उन लोगों के नाम ले लेकर इनको लगता है कि
जो है इनके जो लोग हैं, हमारे जो साथी जो हमारे साथ में थे, हमारे महापुरुष थे, उनका नाम लेके अपना नाम छपवाते हैं। लेकिन सारी जिंदगी ये मेहनत कर लें, इनका नाम तब भी छोटा ही नजर आएगा। किसी भी अखबार ने, किसी भी सोशल मीडिया ने जब लिया तो वो यही कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही कहे। आजादी के बाद बब्बर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आजादी के बाद ये पहला मौका है जब किसी प्रधानमंत्री को वोट चोर की संज्ञा दी गई हो। क्या मानते हैं कि राहुल गांधी के बयानों में दम है? अगर अब भी किसी की आंखें नहीं खुली तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं बड़े विनम्रता से कहूंगा और दुख से कहूंगा कि हमारा मीडिया वाकई भक्त हो चुका है और भक्ति में इतना अंधा हो चुका है कि उसको दिखाई नहीं दे रहा। जितनी बड़ी बात राहुल जी ने कर्नाटक में कही है, जितना बड़ा खुलासा किया है, वो एक व्यक्ति खुलासा, और उससे जो है चुनाव आयोग ये कह रहा है कि आप हमें हलफनामा दीजिए। अरे हलफनामा तो तुम्हें देना चाहिए जो आप जो है देश की संविधान की शपथ लेके वहाँ बैठे हैं, और ये तो संविधान की सेम शपथ लेके ये वहाँ पार्लियामेंट में बैठे हैं। तो आप किस बात का इनसे हलफनामा मांग रहे हैं? शपथ तो दोनों ने एक ही ली है। अगर मान लीजिए उन्होंने गलत किया है तो आप बोलिए जाके प्रेसिडेंट को, आप बोलिए जाके सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन आपसे जो सवाल किया गया उसका जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा ना, चुनाव आयोग। कमिश्नर के खिलाफ, इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ महाअभियोग की बात की जा रही है। क्या लगता है कि विपक्ष जो जिस तरह की चीज कर रहा है उससे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर फर्क पड़ने वाला है, भारतीय जनता पार्टी पर फर्क पड़ने वाला है? मैं नहीं जानता किस पे क्या फर्क पड़ेगा। मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरे नौजवान साथियों ने यहाँ पर जो आंदोलन किया है, जिसकी शुरुआत की है, 15 दिन के बाद में इनकी जो अगली कड़ी होगी वो यहाँ पर तो फर्क डाल ही देगी। मेरे साथ गुरुग्राम ग्रामीण के अध्यक्ष हैं वर्धन यादव, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नगर निगम में कूड़ा फैला दिया आज आपने। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी नाम की जो बीमारी हमारे गुड़गांव को लगी है ना, ये भारतीय जानलेवा पार्टी बन चुकी है। और आज गुड़गांव में एक आम बाशिंदे का रहना दुश्वार इस पार्टी ने कर दिया है। तो एक बहुत बड़ी आंदोलन रूपी ज्वाला की शुरुआत आज गुड़गांव कांग्रेस के नेतृत्व में हुई है। और इस ज्वाला के अंदर, इस यज्ञ के अंदर गुड़गांव की सिविल सोसाइटीज ने, गुड़गांव के हर एक समाज के प्रतिनिधित्व ने आकर के इसमें अपनी आहुति दी है। हमने नगर निगम से केवल एक ही मांग की है कि जो पिछले 11 सालों से 12 सालों से आपने गुड़गांव को कूड़ा ग्राम बना दिया, आपने मिलेनियम सिटी को सिंक सिटी बना दिया, आपने साइबर सिटी को क्राइम सिटी बना दिया, तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों की वजह से आज गुड़गांव का बाशिंदा अपना एड्रेस बताने से छिपता है। गुरुग्राम विदेश से आए गुरुग्राम के विधायक कह रहे थे कि कूड़े के ऊपर राजनीति कर रही है कांग्रेस, दिल्ली से कूड़ा यहाँ लाके घेरा जा रहा है। गुड़गांव के विधायक के घर के केवल 100 मीटर दूर कूड़े का पहाड़ है। बादशाहपुर के विधायक के केवल 50 मीटर दूर, मंत्री जी के घर के 50 मीटर दूर कूड़े का पहाड़ है। तो आज तो ये पहाड़ यहाँ तक पहुंचा है, नगर निगम कार्यालय तक पहुंचा है, लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर अगर नगर निगम, पूरा प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो अगला कदम जो होगा वो बहुत भयानक होगा। और इस भारतीय जानलेवा पार्टी की जो बीमारी हमारे गुड़गांव को लगी है, इसका भरपूर इलाज कांग्रेस पार्टी और गुड़गांव के लोग करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ शहरी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के पंकज डावर जी। पंकज डावर जी, संज्ञा कैसी लगी कि आप एक पिग हाउस में रहते हैं? देखिए, बीजेपी का नाम बदलकर बेशरम जुमला पार्टी रख दिया जाए तो कोई बुरा नहीं। कोई बाहर का आदमी आके पिग हाउस कह जाए, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी। गुड़गांव जो हमारा ताज है, हमारा अभिमान है, उस पे कोई आकर इस तरीके से उंगली उठा जाए, और वो भी नगर निगम के कारण, ये बर्दाश्त से बाहर है। तो नगर निगम को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। 15 दिन में या तो आप शहर को स्वच्छ करो, नहीं तो हम आपको स्वच्छ करने का काम करेंगे। अच्छा, नगर निगम कमिश्नर ने ना तमाम स्थानीय लोगों से ये सुझाव मांगे हैं कि कूड़े को कैसे खत्म किया जाए। आपके पास कुछ सुझाव है, प्लानिंग है कांग्रेस के पास कि इस कूड़े को खत्म कैसे करेंगे? बिल्कुल प्लानिंग है। मैं आपके माध्यम से कमिश्नर साहब को कहता हूं कि आप हमारे एक प्रतिनिधि मंडल के साथ आप बैठिए और हमारे सुझाव लीजिए। आप तो केवल बीजेपी की बात सुनते हैं। अरे भाई, बाकी भी लोग हैं, अगर हम कुछ चीज आपको सुझाव देते तो आपको बिल्कुल लेना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, आप हमें टाइम दे और बताए किस दिन आना है। हमारे बीच में जो मेयर का चुनाव लड़ी वो है सुनीता जी है, सीमा जी है, ये है अपना सूबे जी है और पर्ल जी है, सारे बुद्धिजीवी लोग हैं। सब लोग बैठकर इनके साथ बैठते हैं और अपने सुझाव साझा करते हैं, बेशर्ते कि ये हमारी बात को सुनने का काम करें। तमाम लोगों को, जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं, जो कि जिला अध्यक्ष के दावेदार थे,
उन रूठे हुए लोगों को अपने साथ ला पाएगा पंकज रावत? देखिए, कोई रूठा हुआ नहीं है। पहली बात तो कोई रूठा नहीं। कांग्रेस पार्टी में रूठना मनाना आपको गलतफहमी है। आज सभी लोग यहाँ हैं, इस तरीके का नहीं है ये मेरे पीछे खड़े ये भी जिलाध्यक्ष के मेरे भाई बड़े, क्या ये कंधे से कंधा मिलाकर साथ, ऐसे सभी लोग, कोई मनमुनावट नहीं, सब लोग एक है, कांग्रेस पार्टी एक है। और आपको आज के प्रदर्शन से भी जाहिर हुआ होगा कि सारे कांग्रेस के दिग्गज नेता भी हमारे बीच में ही थे। पटौदी से जो विधायक का चुनाव लड़ी थी परल चौधरी, वो मेरे साथ है। एज ए महिला कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को, चाहे हम वाटर लोनी की बात करें, सर्वाधिक रेवेन्यू देने के बाद इस कूड़ाग्राम की बात करें? जी, गुड़गांव की मेयर भी एक महिला है, तो एज अ महिला मुझे लगता है कि हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता है और हम चाहते हैं मेयर साहिबा से कि अब 11 वर्षों से जो उन्होंने सरकार ने कोई काम नहीं किया है उसका संज्ञान लें और अभी कचरे की व्यवस्था, चाहे टूटी सड़कें, उन सभी को ठीक कराएं, क्योंकि 11 वर्ष से जनता आस लगाए खड़ी है। और मुझे लगता है कि ये जान गए हैं कि जनता से किस तरह से वोट लेना है, नोट भी लेना जान गए हैं, क्योंकि गुड़गांव सबसे ज्यादा टैक्स देता है पर काम करते नहीं, क्योंकि इनको पता है कि चोरी से ये जीत जाते हैं। पिछली 6-7 योजनाओं से केंद्रीय मंत्री राविंद्रजीत सिंह विराजमान हैं, मंत्री रहे, विधायक, अब तो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। वो कहते हैं कि मीडिया गलत दिखाता है, 1 घंटे के बाद सारा ड्रेनेज के थ्रू और पानी, ये बरसाती पानी निकल जाता है। आप सहमत हैं क्या उनके बयान से? एक बारिश में ये गुड़गांव की जो मिलेनियम सिटी है वेनिस बन जाती है। तो आप देखेंगे कि नेचर ही साबित कर चुकी है कि गुड़गांव की क्या हालत है। अगर मंशा होती तो जिस तरह से गुरु कमल का ऑफिस खड़ा हुआ, हमारी सड़कें और ये कचरा उठ गया होता। सरकार की कोई मंशा नहीं है और कांग्रेस पार्टी अब सड़क पे आ गई है, सरकार से काम लेके रहेगी। मेरे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं, नीरज यादव ये हैं, और मानेसर मेयर का चुनाव लड़े थे, हालांकि कुछ वोटों से हार गए। कैसे देख रहे हैं? वहां पे भी बहुत तगड़ी राजनीति है कूड़े को लेकर। अब तो कह रहे हैं डोर टू डोर कूड़ा उठाया जाएगा। बजट है क्या उनके पास? हमारे गुड़गांव जिले में एक ये नगर निगम मानेसर भी है और यहाँ से भी बुरे हालात हैं मानेसर के। और मैं आपके बीच में एक बात पहले मीडिया के माध्यम में हमने रखी थी और आप लोगों ने बड़ी मजबूती से उसको जो है ना आवाज भी आप लोगों ने दी थी। जो पीछे जो है ना एक टेंडर हुआ था करीबन 2 साल का 100 करोड़ के आसपास का, और 100 करोड़ का टेंडर होने के बावजूद एक बड़ा भ्रष्टाचार निकल के आमने सामने आया था। आरोप लगे थे, कमिश्नर पे आरोप लगे थे, वो ट्रांसफर उनका बड़ा जो है ना रहते उन्हें कर दिया गया। जो बजट 2 साल में था उनका टेंडर जो हुआ था 100 करोड़ से ज्यादा का, वो घटा करके साल का 10 करोड़ रुपए कर दिया। तो सफाई का तो इतनी बुरी हालत है कि बहुत बुरा हाल है। आपको लगता है हमारा कि गुड़गांव ऐसा नहीं था? आपको लगता है कि 2 जो अहीर नेता हैं, छोटे राव साहब और बड़े राव साहब, इन दोनों की राजनीति में कहीं ना कहीं मानेसर का विकास प्रभावित होने वाला है? लेकिन इनसे भी बड़ी बात ये जी, मुझे लगता है भाजपा सरकार की नीयत नहीं है काम करने की। अगर इनकी नीयत होगी तो काम करने की, तो हम देखेंगे सबसे पहली बात साफ सफाई की। हम किसी दूसरी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो तब करें जो हमें पहले ये सुविधा मिले। अब जहाँ भी जाइए, निकल जाइए, NH8 की बात हो, गुड़गांव की बात हो, बड़े शहर, बड़ी जो है ना सोसाइटी और डीलर गोल्फ कोर्स की बात हो, जगह जगह जो है ना पूरा जो है कूड़े का पहाड़ बना हुआ, कोई साफ। अभी तक मैंने जितने भी कांग्रेस के प्रोटेस्ट देखे पिछले 11 साल में, कहीं ना कहीं गुटबाजी थी। एक गुट अलग कोने पे खड़ा है, एक गुट अलग कोने पे खड़ा है। आज के प्रोटेस्ट में क्या लगता है कि कांग्रेस फिर से संगठित हो रही है और आगे परिणाम जो है वो सार्थक रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए हमारी कांग्रेस बिल्कुल संगठित है। देखो, टिकट बहुत लोग मांगते हैं, टिकट एक को मिलती है, तो फार्म बहुत लोगों ने भरे थे जिलाध्यक्ष के, पर बनेगा तो एक ही। आज सारी हमारी कांग्रेस पार्टी, दोनों जिलाध्यक्ष जयवर्धन यादव जी, अपने पंकज डाबर जी, दोनों के साथ खड़ी है और दोनों के साथ कंधा से कंधा मिला के और काम करने के लिए आज तैयार है। और आप ये संख्या काफी कम थी आज के प्रोटेस्ट में? नहीं, संख्या कम नहीं थी। वो तो देखिए, आप अब मैं फिर कहूंगी कि मीडिया हमारा नहीं है, ये गलत बात है। प्रोटेस्ट में हमारी संख्या बहुत थी। तो सवाल पूछना हमारा है क्या, और हम सवाल पूछेंगे? नहीं, संख्या बहुत थी और हमारे दिग्गज सारे नेता और सारे कार्यकर्ता, आज पूरी हमारी कांग्रेस पार्टी की टीम आपके सम्मुख थी और आज इस प्रोटेस्ट में सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हाँ, और जी, और आने वाले समय में इसी तरीके से हम अभी जो है ना सभी अपने शेष नेताओं से डिस्कस करके आने वाले समय में 4-5 दिन के अंदर इसी तरीके से नगर निगम मानेसर के अधिकारियों को भी हम जगाने का काम करेंगे और वहाँ पे बड़ा प्रोटेस्ट हम करने जा रहे हैं। शुक्रिया। देखिए भाई तो साहब, ये एक मेरे बात साथ और कहना चाहूंगी। स्वच्छ भारत का सबसे पहले नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सबसे पहले नारा था। दोनों ही नारे बीजेपी सरकार के विफल ठीक है। गए। गुड़गांव को साइबर सिटी, जी। आप ये देखिए कि साइबर सिटी का ये हाल है, जबकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम देते हैं। हाँ, तो हरियाणा हमारी ये वजह से तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर आज कांग्रेस ने जोरदार प्रोटेस्ट किया है।
नगर निगम के ऑफिस में पहुंचे थे। नगर निगम के अधिकारियों को सांकेतिक तौर पर यहाँ पे कूड़ा फेंक कर ये चेताया कि अब प्रोग्राम में नहीं रहेंगे। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है अधिकारियों को कि अगर 15 दिन के अंदर ये कूड़ा यहाँ से नहीं उठा, शहर से नहीं उठा, तो आपको इससे तगड़ा प्रोटेस्ट या फिर अधिकारियों के घर तक ये कूड़ा जा सकता है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।